पीएम मोदी का आज झारखंड दौरा के 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी गढ़वा में होगी उनकी पहली रैली और चाईबासा में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में किया रोड शो। कहा, जिसका कुछ हक नहीं बनता वो भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन हमारा तो हक बनता था। बरहेट में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने बदला पाला। ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यूसीसी एनआरसी पर बयान। कहा, राज्य में नहीं चलेगा यूसीसी एनआरसी, यहां केवल सीएनटी एसपीटी ही चलेगा। झारखंड चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर विपक्ष ने मेरे खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। इसका मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी के पास हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का कोई जवाब नहीं है। केंद्र ने क्यों नहीं चुकाई 1.3 लाख करोड़ की रॉयल्टी। गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन माटी के बेटे, राज्य हेमंत सोरेन ही संभालेंगे। ये नेता भाषण देंगे और चले जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। बागियों के मैदान में होने से महायुति और महाविकास अघाड़ी परेशान। नामांकन वापसी पर दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। महायुति गठबंधन में कम से कम 36 उम्मीदवार बागी हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के 19 बागी उम्मीदवार हैं। शिवसेना शिंदे गुट से 16 और अजित पवार की एनसीपी से 1 बागी उम्मीदवार। महाविकास अघाड़ी भी बागी उम्मीदवारों से परेशान है। 14 बागी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा कांग्रेस से 10 बागी हैं। सहयोगी दलों के बागियों ने भी बढ़ाई गठबंधन की परेशानी। बागी उम्मीदवारों पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया उनके लिए बंद हो जाएंगे पार्टी के दरवाजे। मुंबई में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, ये जनता की सरकार है। पहले की सरकार हफ्ता वसूलने वाली थी। जनसभा में लोगों से पूछा, क्या आप विकास विरोधी सरकार को चुनेंगे। एसपी विधायक रईस शेख ने महाविकास अघाड़ी नेताओं को चिट्ठी लिखी। गठबंधन के घोषणा पत्र में कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम जोड़ने की मांग की। कहा, लव जिहाद कमेटी की भी समीक्षा हो। झारखंड के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाना। बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का दंगल चल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए मांगेंगे वोट। यूपी की कुंदर की विधानसभा सीट पर भी होना है उपचुनाव। टोपी पहनने पर बीजेपी उम्मीदवार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि टोपी पहनने या तिलक लगा लेने से कोई मुसलमान या हिंदू नहीं बन जाता। कुंदरकी में एसपी ने उतारे सांसद विधायक। सांसद जावेद अली ने बीजेपी उम्मीदवार के टोपी पहनने को बताया आडंबर। कहा, इस होलिये में योगी जी के सामने चले जाएं तो जानो। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुस्लिमों को दिलाई खुदा की कसम। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को वोट देने का वादा लिया। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि यूसीसी का डर बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करती है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जारी है। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। कई नुक्कड़ सभाओं को भी प्रियंका करेंगे संबोधित। वायनाड में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका के लिए राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो भारत को भाषा धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। उन्होंने कहा कि नए टूल किट तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी। वक्फ बोर्ड के बहाने एक गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खटाखट देने की बात करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। जो बोलेंगे वो करेंगे।
देखिए, सियासत में मुलाकातों के बड़े मायने होते हैं, ये आप जानते हैं। और कल शाम सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी हलचल बेहद तेज है। और इस बीच वाराणसी में लगे एक नए पोस्टर ने फिर से यूपी में सियासी माहौल गर्मा दिया है। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सारा अपडेट आपको देते हैं। यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की। 4 जून के चुनावी नतीजों के बाद पीएम से पहली मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव पर हुई है चर्चा। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। अब वाराणसी में लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। पोस्टर लगाने वाले ने खुद को बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री। बटोगे तो कटोगे के नारे पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने कहा, आपस में बटोगे तो फूट फूट कर कटोगे। बोले, हिंदू एक रहे तो तोड़ने वालों की याद आ जाएगी नानी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की पहली बैठक के दौरान होगा स्पीकर का चुनाव और चुनाव के बाद राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठर का स्पीकर चुना जाना लगभग तय है। चरार ए शरीफ से 7 बार जीत चुके हैं विधानसभा का चुनाव और बीजेपी ने नहीं बताया किसी प्रत्याशी का नाम। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने छुए बीजेपी नेता आरके सिन्हा के पैर। आरके सिन्हा ने किया था पूजा का आयोजन। मंदिर का पुनर्निर्माण होने पर दिया था धन्यवाद। बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। यूपी वाले अपने नेताओं से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं करते। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का आरोप, बस मार्शलों के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है बीजेपी। 1 हफ्ते में एलजी को भेजेंगे पक्का करने का प्रस्ताव, बीजेपी पास कराए। मुख्यमंत्री आतिशी का बयान, केजरीवाल ने 2018 से गरीब घरों के युवाओं की बस मार्शल्स की नौकरी उनको दी, लेकिन बीजेपी 2023 से कर रही इनके साथ अन्याय। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बहाली का श्रेय लेना है ले लीजिए, लेकिन उनकी बहाली कर लीजिए। एलजी ने विचार करके आदेश दे दिया तो आपको करने में दिक्कत क्या है। और अब बात छठ महापर्व और उस पर छिड़ी सियासत की। कल से छठ का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल से बाहर रहने वाले लोगों को अपने अपने घर जाने की जल्दी है, लिहाजा ट्रेन में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर क्या है इंतजाम, दिल्ली में छठ को लेकर क्यों मचा हुआ है सियासी संग्राम, पूरा अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। छठ महापर्व को लेकर यात्रियों का बुरा हाल है। स्पेशल ट्रेन में नहीं मिल रही है सीट। महाबोधि एक्सप्रेस में दिखा बुरा हाल, खिड़की से घुसते निकलते यात्री दिखाई दिए। सूरत में यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़े लोग, लंबी लाइन में लोग लगे हुए नजर आए। भारी भीड़ के चलते पुलिस ने लाठियां भाजी। सूरत में पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों का दावा, बिहार जाने के लिए सूरत के रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की लंबी कतार। महापर्व छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ रहे हैं लोग और यात्रियों के लिए वहां पर टेंट का इंतजाम किया गया। छठ महापर्व के लिए दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखी कोई खास भीड़। स्टेशन के बाहर लगाए गए हैं पंडाल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियों की जांच की। उन्होंने कहा कि चलाई जा रही हैं अतिरिक्त ट्रेनें। 13 दिन में दिल्ली से चलेंगी 195 स्पेशल ट्रेन। छठ महापर्व की वजह से यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक रेलवे स्टेशन पर उमड़े लोग। पश्चिमी बर्धमान, आसनसोल में लोगों की भीड़ दिखाई दी। लखनऊ में भी रेल अधिकारियों ने निरीक्षण किया। दिल्ली के सतपुड़ा डीडीए पार्क में छठ पूजा के आयोजन पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपका आरोप, बीजेपी ने छठ घाट का निर्माण रुकवाया। आपको बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। एबीपी न्यूज से कहा, हमने 23 सितंबर को ली थी डीडीए से परमिशन, ये लोग कैसी गुंडागर्दी कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आज आईटीओ में छठ घाट का दौरा करेंगी। घाट की तैयारियों का निरीक्षण करेंगी। आतिशी
अब आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग हिस्सों की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आज राष्ट्रीय नदी संगम का उद्घाटन सत्र होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत का मामला। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। जानवरों से तालमेल बैठाने के लिए बनेगा टास्क फोर्स। श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। भीड़भाड़ वाले इलाके में फेंका गया ग्रेनेड। 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिला भी शामिल है। सरकारी खर्च पर इनका इलाज होगा। ग्रेनेड हमले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, कुछ ताकतें करती रहती हैं अस्थिरता की कोशिश। आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना गलत है। फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तराना गाना बंद करें फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं तो क्या बॉर्डर पर सुरक्षा बल नहीं है? आतंकी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे तो खुलासा कैसे होगा? ग्रेनेड हमले पर कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा का बयान। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला होना चिंता की बात है। कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें आज टिकी रही। दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से मांगा है हलफनामा। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का मामला। दोषी बलवंत सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बलवंत। यूएपीए कानून में बदलाव का मामला है। बदलाव के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने बताया समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक अधिकार का हनन। स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया करवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की सरकारों को भेजा था नोटिस। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करवाने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। बीजेपी के 7 सांसदों ने दाखिल की थी याचिका। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। 1984 सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को मिली जमानत का मामला। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। एसआईटी ने सज्जन कुमार को मिली जमानत को दी है चुनौती। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट में दर्ज किए जा रहे हैं मामलों से जुड़े हुए गवाहों के बयान। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बहराइच बुलडोजर एक्शन मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला है। घटना के विरोध में आज पूरे यूपी में हड़ताल पर रहेंगे वकील। अपनी अपनी अदालत के बाहर करेंगे प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बांदा में बिजली की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में भीषण आग। यूपी के हाथरस में यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाला और बस की छत पर रखे सामान की वजह से आग लगने की आशंका है। हावड़ा जिले के उलूबेरिया में पटाखा गोदाम में विस्फोट हो गया। आसपास मौजूद कई दुकानों में दरारें भी आई हैं। गोदाम में अवैध रूप से स्टोर किए गए थे पटाखे। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में हादसा हुआ। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे शहडोल रेल यार्ड से रवाना होते समय यह हादसा हो गया। हादसे को लेकर अभी तक रेलवे का बयान सामने नहीं आया।